प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सेक्शन ई से क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें है 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब तक हम क्या है सेक्शन डी तक हम कर चुके हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आपको एक कोई केस दे दिया जाएगा कि इस तरह से कोई स्टोरी टाइप या इस तरह से क्वेश्चन होंगे, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देंगे, फिर वो आपको सोल्व करने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है आपका केस स्टडी बेस का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिविटी सीजन शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। सिमरन वेंट टू एन इलेक्ट्रिक शॉप which gives 20% Diwali discount on the mark price of each item. Based on the above information, answer the following questions. क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमारे पास बच्चों एक केस है ये कि क्या है कि कोई शॉपकीपर के पास सिमरन जाती है और वो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, ये हमें सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट है, हाउ विल यू फाइंड द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट्स मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट ऑन इट आर गिवन। तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, सेल प्राइस। सेल प्राइस बताना है क्या होगा। तो बच्चों सेल प्राइस जो होगा वो होगा मार्क प्राइस्ड। मार्क प्राइस जो होगा हमारे पास माइनस डिस्काउंट, ये हमारा क्या होगा, सेल प्राइस। सेल प्राइस यानी कितने पे वो बेचेगा। तो मार्क प्राइस यानी कि उसने जो प्राइस मार्क किया है उसके बाद उसमें से माइनस क्या करना है, डिस्काउंट जो वो डिस्काउंट कर रहा है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेल प्राइस। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ए ब्लेंडर मार्क एट रुपीज़ 1200। एक ब्लेंडर है, उसका प्राइस है 1200, यानी कि उसको ये 1200 क्या है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस इज 1200 और हमारा डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज 20% है। तो हमारा डिस्काउंट क्या आ जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 1200 का हम क्या निकालेंगे, 20%। तो इसका 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 12 इंटू 20 240 आ जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट है वो इतने रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब सेल प्राइस कितना आ जाएगा, इसका सेल प्राइस जो मार्क प्राइस था माइनस और जो हमारा डिस्काउंट है 240, तो इसको हमें माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 960। तो बच्चों ये क्या है, रुपीज़ 960 जो है वो सेल प्राइस है किसका, इस ब्लेंडर का। तो ये हमें निकालना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट। तो बच्चों ये है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है, फाइंड द टोटल डिस्काउंट इफ सी परचेज एन ओवन एंड LED मार्क एट रुपीज़ 7500 एंड 37,500 रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या निकालना है, एक ओवन है उसका प्राइस है, एक LED है उसका प्राइस है, और दोनों का हमें टोटल डिस्काउंट बताना है कितना होगा। तो ओवन प्राइस कितना है, ओवन मार्क प्राइस रुपीज़ 7500।
अब इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है हमारा 20%। तो बच्चों डिस्काउंट कितना आ जाएगा इसके ऊपर, 7500 का हमें 20% निकालना है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। तो 75 इंटू 20 दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, कितनी आएगी। तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 0 0 और 1500। तो ये हमारा क्या है, डिस्काउंट आ जाएगा किसके ऊपर, ओवन के ऊपर। अब है एलईडी का प्राइस। एलईडी मार्क प्राइस कितना है, 37,500। तो इसका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 37,500 का हमें कितना क्या निकालना है, 20%। तो 20 से 20 कैंसिल, 375 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 से। तो 375 की 20 से मल्टीप्लाई करनी है तो हम 2 से करेंगे, इसको 0 लगा देंगे। 0 1 7 इंटू 2 14 एंड 1 15 कैरी 1, 3 इंटू 2 6 एंड 7। तो बच्चों ये आ जाएगा 750 और आगे एक 0 है तो ये 0 लगा देंगे, यानी कि 7500। अब हमें टोटल डिस्काउंट बताना है। तो टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट क्या होगा, दोनों का कितना था वह टोटल डिस्काउंट होगा। तो बच्चों पहले है ओवन का डिस्काउंट कितना था, 1500 और एलईडी का डिस्काउंट है 7500। तो टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू 1500 और 7500, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ₹9000। ये हमारा आंसर आएगा थर्ड पार्ट का। तो बच्चों ये पार्ट हमने कर लिया है। अब इस पार्ट को हम करेंगे, इसी के और में है, इसको हम करेंगे। तो ये हमारा क्या है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हर फॉर परचेजिंग एन रेफ्रिजरेटर एंड ए म्यूजिक सिस्टम मार्क एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या है कि एक रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं और एक म्यूजिक ले रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम। तो उसका जो है वो बताना है कि कितना उनको पेड करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है, रेफ्रिजरेटर प्राइस वो कितना है, वो है 45,000 और इसके ऊपर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20% निकालेंगे इसका। तो इसका 20% निकालेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 450 इंटू 20 यानी कि 20 और 9000। तो ये क्या आया, रेफ्रिजरेटर के ऊपर डिस्काउंट कितना है। अब हमें निकालना है, तो इसको रेफ्रिजरेटर के लिए पेड कितना करना पड़ेगा। तो पेड फॉर रेफ्रिजरेटर उसके लिए कितना होगा, 45,000 में से हमें माइनस करना है 9000। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36,000 उसको रेफ्रिजरेटर के लिए पेड करना होगा। ये हमने क्या रेफ्रिजरेटर का निकाल लिया है। अब क्या म्यूजिक सिस्टम का निकालेंगे। तो प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम का प्राइस जो है वो है ₹8,000 एंड डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट 20% है, तो 8,000 का 20% कितना आ जाएगा,
ये 20 से 20 कैंसिल, तो बच्चों ये आ जाएगा रुपीज 1600। तो 1600 जो है यानी कि 1600, ये हमारा क्या है, डिस्काउंट है। तो अमाउंट पेड कितना आ जाएगा, अमाउंट पेड फॉर म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, जितना हमारा मार्क प्राइस था और उसके बाद जो है डिस्काउंट है वो हमें माइनस करना है। मार्क प्राइस था 8000 और डिस्काउंट मिला 1600 का, तो इसको हमें माइनस करना है। ये कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारा 6, तो यानी कि 6400 उसको पे करना पड़ेगा, किसके लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 15 सैंपल पेपर 1 से। तो क्वेश्चन है, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर, ये उसका क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है। तो एक एक्वेरियम है, ये एक्वेरियम है इस तरह का जहाँ फिश रखी जाती हैं। द बेस इज टू बी कवर्ड विद ब्लैक पेपर, इसका जो बेस है बच्चों, ये वाला जो बेस है वो बेस ब्लैक पेपर से कवर है। और द साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद ए पेपर ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे ये जो साइड फेस है, ये वाला साइड फेस, ये वाला साइड फेस और ये वाला साइड फेस एंड इसका बैक कवर, वो सारे किससे कवर हैं, रेड कलर से। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ रेड कलर इज ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें आंसर बताने हैं इनके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट है फाइंड द डिजायर्ड एरिया ऑफ ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर कहाँ पे है, ब्लैक पेपर इसके बेस में है और जो बेस है वो बेस क्या बना देगा, ये तो लेंथ होगी उस बेस की और बच्चों ये क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा, L इंटू बी, और L इंटू बी यानी कि L कितना है हमारे पास, L है हमारा 80 एंड B है हमारा 30 एंड H है हमारा 40। तो ये हमारे पास LBH है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्यों निकाला, क्योंकि हमने निकालना है एरिया ब्लैक पेपर का और ब्लैक पेपर जो है वो सिर्फ बेस में है, सिर्फ बेस में है। तो हम क्या निकालेंगे, L इंटू बी। तो L इंटू बी यानी कि 80 इंटू 30 और बच्चों ये आ जाएगा, ये हमारा 30 है तो ये आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर बैक फेस। बैक फेस के लिए एरिया ऑफ पेपर कितना चाहिएगा हमें। अब हमें बैक फेस देखना है, बैक फेस कौन सा है, इसके पीछे जो इधर जो बैक होगा उसका, और ये बच्चों इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इसका एरिया होगा ये जो हमारा क्या है, L है, L, और ये जो हमारी हाइट क्या है, H। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा L इंटू H के। तो एरिया ऑफ बैक फेस, एरिया ऑफ बैक फेस इज इक्वल टू L इंटू H। और L इंटू H मतलब L कितना है हमारे पास 80 और B है 30 एंड H है 40। तो L इंटू H यानी कि 80 इंटू 40 कितना आ जाएगा 3200 और सेंटीमीटर
स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों एरिया ऑफ बैक फेस। बैक फेस का एरिया इतना होगा। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट। तो बच्चों ये है आपका थर्ड पार्ट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कवर द साइड फेस। हाँ, अब हमें क्या है, साइड फेस का टोटल कॉस्ट बताना है। तो साइड फेस का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, साइड फेस का हमें देखना है। तो बच्चों साइड फेस कौन सा है इसका, साइड फेस जो है वो ये साइड में होगा, ये वाला साइड फेस होगा इसका, ये वाला साइड फेस होगा। तो इस साइड फेस में ये जो है हमारे पास क्या है, H, एंड इसके साथ जो है इधर ये क्या है, B। तो यानी B और H की मल्टीप्लाई होगी तब हमारा एरिया आएगा इसका। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ साइड फेस, एरिया ऑफ साइड फेस, वन साइड फेस इज इक्वल टू B इंटू एच। B इंटू एच क्यों, क्योंकि ये B होगा और ये हमारा H होगा। तो B इंटू एच, B इंटू एच कितना है हमारे पास, LBH कितना था, 80 30 एंड 40, 80 30 एंड 40। LBH हमारे पास ये है। तो B इंटू एच यानी कि 30 इंटू 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 1200। तो ये है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों लेकिन ये एरिया जो है एक साइड फेस का है। अब क्या है, दोनों साइड फेस का हमें चाहिएगा। तो एरिया ऑफ बोथ साइड फेस कितना आ जाएगा, 1200 एक का है प्लस 1200, तो 2400 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब एक का जो है हमारे पास दिया हुआ है, क्या है टोटल कॉस्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ रेड पेपर इज ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें कॉस्ट दिया गया है। तो 100 कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। ₹4 है। अब हमें निकालना किसका कॉस्ट है, हमें निकालना है 2400 का। तो बच्चों इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसका कॉस्ट आ जाएगा बटा हम करेंगे इसके 100 और इनटू करेंगे हम 4। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 96। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹96 हमें इसका टोटल कॉस्ट पड़ेगा। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट का। अब इसी में एक और है, अथवा में है, इसको भी हम करेंगे। तो इसी का और पार्ट है, इफ द प्राइस ऑफ बोथ कलर्ड पेपर इज सेम देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेपर इज टू बी परचेज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द डिजायर्ड फेस ऑफ द एक्वेरियम। अब वो कह रहे हैं कि अगर सबका जो है पेपर का जो प्राइस है वो सेम हो तो देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेपर। टोटल कॉस्ट ऑफ पेपर कितना आएगा। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें सारा एरिया निकालना है, कौन सा, साइड का भी निकालना है और बैक का भी, बेस का भी निकालना है। और उनको हमें क्या करना है, सबको टोटल कॉस्ट निकालना है उसके बाद फिर उसका। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है L
80, B है 30 एंड H है हमारे पास 40। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें सारा एरिया निकालना है और हमें पता है कि जो रेड है वो साइड में और बैक में था और ब्लैक है वो क्या था, बेस में था। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया, अब हमारा साइड का बेस, पहले हम बेस का देखेंगे, बेस का, और बेस का हमने पहले निकाला भी था। तो हमारा बेस का कितना आया था, तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास आया था बच्चों, ये था हमारा एरिया, ये था 2400। तो 2400, या हम इसको निकाल भी सकते हैं, तो बच्चों इसको हम टोटल एरिया क्या आ जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे ऐसे ही। तो ये है L और ये हमारा है B, तो L इंटू बी प्लस, अब दोनों साइड फेस का हमने अभी निकाला है, तो दोनों साइड का हमारा था 2400, तो 2400 साइड का हमने निकाला था। और बैक का जो है, बैक का क्या बन जाएगा, बैक का बन जाएगा, ये हमारा H है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक H है, और साइड में जो है ये वाला हमारा क्या है, L है। तो L इंटू एच करेंगे तो बैक का आ जाएगा, तो इसको हम L इंटू एच करेंगे। तो L इंटू बी मीन्स 80 इंटू 30 प्लस 2400 प्लस L इंटू एच यानी कि 80 इंटू 40, तो 80 इंटू 30 2400 और 80 इंटू 40, ये हमारा किसका एरिया है, ये है हमारा बैक फेस का। तो बैक फेस जो है उसका एरिया कितना आ जाएगा, 3200। अब बच्चों इनको सबको हमें ऐड करना है, तो इनको ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 4800 और 3200। अब इनको फिर ऐड करना है, तो बच्चों टोटल हो जाएगा ये 8000। तो 8000 जो है वो टोटल एरिया आ गया हमारे पास कि हमें इतना चाहिएगा। अब ये बोला है कि सारा जो जितना पेपर लगा हुआ है रेड और ब्लैक दोनों का प्राइस सेम है। प्राइस सेम है मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, उसका प्राइस है ₹4। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4/100, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो इसका कितना हो जाएगा 8000 इंटू 4/100। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8 चौका 32, तो ये आ जाएगा 320 रुपीज़। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का और का पार्ट। तो बच्चों एक बार और आपको बताते हैं कि हमने कैसे निकाला। जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया हमारे पास आया ₹8000। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है ₹4, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 4/100, और हमारे पास है कितना 8000। तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा 8000 इंटू 4/100। तो आपको इसको इस तरह से करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौका 32, तो 320 रुपीज़ इसका कॉस्ट आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
16। तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या करना है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, तो बच्चों ये एक लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है ये, shows the number of laborers hired for a project during various years, in which year of laborers was the minimum। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कि कौन से ईयर में जो लेबरर है वो सबसे कम थे। तो कौन से ईयर में है, तो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2006 में क्या है बच्चों, सबसे कम था। तो हमें क्या करना है, इसको देखने के लिए नंबर ऑफ लेबरर कितने थे, तो इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ 100 पे कट करेगी। तो यानी कि कौन सा ईयर आ जाएगा हमारा, 2006, आंसर आ जाएगा 2006। अब अगर ये पूछ ले कि 2006 में कितने लेबरर थे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा फिर 100 लेबरर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ लेबरर्स हायर्ड इन द ईयर 2004 एंड 2006। तो 2004 और 2006 में टोटल लेबरर कितने थे ये हमें बताना है। तो 4 में कितने थे बच्चों, 4 में हम देखते हैं, 4 में अगर इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये 600 आएगा। तो 2004 में कितने थे, 600। और अब हमें किस में देखना है, 2006 में। तो 2006 में कितने थे, 2006 में थे 100। तो 2006 में 100। अब हमें क्या बताना है इनका टोटल सम, टोटल सम कितना आ जाएगा 700। तो ये था बच्चों आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, फाइंड द परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ लेबरर्स हायर्ड फ्रॉम 2001 to 4। तो ये बताना है कि कितना परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ 1 से 4 के बीच में। अब 1 में कितना था, 1 में था 200 और 4 में कितना है, 4 में है 600। तो बच्चों राइज इन परसेंटेज क्या आ जाएगा, राइज इन परसेंटेज, पहले था 200 और फिर हुआ 600, कितना बढ़ा 400। तो यानी कि कितने पे बढ़ा, 200 पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 400 डिवाइड बाय 200। 200 को क्यों, क्योंकि इनिशियल 200 था, इनटू क्या आ जाएगा 100। 100 क्यों लगाया, परसेंटेज के लिए। एक बार और बता देते हैं, स्टार्टिंग में था, इनिशियल था 200, फाइनल हुआ 600। अब दोनों में कितना राइज हुआ 400 और शुरू में कितना था 200। जो अब जो राइज होगा वो 200 के ऊपर निकलेगा और 400 जो है राइज हुआ है, तो इनटू कर देंगे 100। अब ये कितना 2 से डिवाइड होगा और ये कितना बना देगा 200। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 200% जो है वो राइज हुआ है। इसी का और में है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लेबरर्स हायर्ड फ्रॉम 2003 to 6। अब हमें बताना है 3 से 6 में कितना डिक्रीज हुआ। तो 3 में था 2003 में, 3 में कितना था, 3 में था बच्चों 500।
एंड उसके बाद 6 में कितना हुआ, 6 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है ये 100। तो अब क्या है, कितना डिक्रीज हुआ ये हमें बताना है। तो डिक्रीज परसेंटेज कितना आ जाएगा, शुरू में था 500, कितना हो गया 100, और कितना डिक्रीज हुआ 400। अब हमें क्या करना है बच्चों, ऊपर 400 आएगा, नीचे क्या आएगा, जो इनिशियल था, इनिशियल कितना था 500, और इनटू कर देंगे हम 100 क्यों, परसेंटेज के लिए। अब ये 0 से 2 0 से 2 0, और ये कर जाएगा 20 पे, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो बच्चों 80% जो है वो डिक्रीज हुआ है 2003 से 2006 में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। तो बच्चों ये था आपका सैम्पल पेपर 1। तो आज ये लास्ट पार्ट था इस सैम्पल पेपर का, तो ये ख़त्म हो चुका है। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में नए सैम्पल पेपर के साथ।